दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एंड ही इज ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग मोदी जी का स्वागत करने वाले हैं। 13 तारीख को ऐलान मोदी का प्रोग्राम है इधर। उनकी वजह से हम यहाँ दुबई में यूएई में बहुत प्राउडली रह रहे हैं काफी सालों से। एंड थैंक यू सो मच मोदी जी। हमेशा जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं। भाई अब ये तो होना ही है। जो ताकतवर होता है वो करके दिखाता है, सही हो गया। और जो कमजोर होता है वो सिर्फ बातें करता है। हम बुनियादी तौर पे कमजोर हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पस इज कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, लेकिन दूसरी साइड पे उसी शाहराग के ऊपर खुद ही शायद हम छुरी चलाते नजर आ रहे हैं। आपका न्यूक्लियर बॉम्ब भी कर्जे में, आप उसको यूज भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप कर्ज पूरा ना। जब पाकिस्तान से दूर हुए हैं, भारत की इकोनॉमी नंबर 5 बन गई, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मोदी जी ने वादा कर दिया अपने तीसरे टर्म में मैं इसको नंबर 3 बना दूंगा। ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द यूएई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवन, आप देख रहे हैं भुवन सवर A1 न्यूज। ये है कि 13 तारीख को जो यूएई की अबू धाबी में भव्य मंदिर इनॉग्रेशन होगा, यानी कि आज होगा दोस्तों। मोदी जी को वेलकम करने के लिए भारतीय इतने सारे लोग पहुंच गए हैं दोस्तों। और यूएई में भारत का जलवा देख के पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। इस्लामिक स्टेट पर ये हिंदू मंदिर बन गया है दोस्तों, तो भारत का जलवा बिखर रहा है दोस्तों। खबर ये भी है कि दोस्तों आज सुबह कतर में जो 7 इंडियन ने भी पकड़ा था उसे जेल से रिहा कर दिया है, जो कि खतर फांसी की सजाएं सुनाई थी। ये भारत का जलवा नहीं है तो क्या है? तो चले देखते हैं आगे। दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही इज ऑन दिस कंक्लूजन एंड ही इज ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ग्लोबल ड्राइव है कि वो अपने ग्लोबल मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, कि वो समझते हैं कि जैसे जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दुनिया के साथ ठीक हो रहे हैं, इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट द रिलीजन एज वेल टू दीज कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पस इज कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आपको पता है कि इस हवाले से कुछ माह पहले जो बाब्स हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, इसकी इफ्तिताह करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया और उन्होंने उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। और आपको पता है अभी पिछले महीने ही आई थिंक 10 तारीख को यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, वो आए हुए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट के ऊपर। और जैसे ही वो वाइब्रेंट गुजरात समिट कंप्लीट हुई, इससे पिछले महीने में दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में थे। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो हर महीने इतने हाईएस्ट लेवल पे इंडिया और यूएई की मुलाकातें हो रही हैं। दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दैट्स वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसको जैसे कहते हैं ना, आसानी लेना चाहिए। और ये जो इंडिया यूएई का जो रिलेशनशिप है, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज़ कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द यूएई। एक तो जाहिर बात है इसका ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से भी है कि इंडियंस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं दैट दे हैव ऑलरेडी विन द पीपल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद द वर्क। और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर भी जा रहे हैं एंड ही इज़ गोइंग कतर जस्ट फॉर वन थिंग, टू से थैंक यू टू द थानी फैमिली।
और उनको ये शुक्रिया इसलिए अदा करना पड़ रहा है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि 8 जो इंडियन नेवी के लोग थे उनको रिहा किया गया था। लेकिन पहले ऑन दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो यूएई का जो विजिट है, 27 एकड़ के अंदर ये इतनी एक डेलिकेट जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो कार्विंग की गई है। अगर आप इस मंदिर को देखें तो जस्ट लुक कि वो क्या उन्होंने उसको जो उसका जो आर्किटेक्चर है उसको किया। और ये इसका आपको पता है 2015 में ही ये वो किया गया था, फैसला किया गया था। और उस वक्त ज़मीन भी दी थी उन्होंने। और ये एक जिसे कह लें कि ये एक कल्चरल आउटरीच है, ये एक रिलीजियस आउटरीच है, ये एक सिविलाइजेशनल आउटरीच है इंडिया की, जो कि दैट इज़ रीचिंग इन इन यूएई। अब एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाएंगे, मिलेंगे, रहेंगे, सारा कुछ होगा, और दूसरी तरफ वो जैसे मैंने कहा ना कि कतर भी जाएंगे। देखिए, एक स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है। और हमेशा जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं। भाई अब ये तो होना ही है। अब उन्होंने जब कह दिया है कि ये मोदी की गारंटी है तो होना ही है। सही। उन्होंने 1993 में कहा था। अच्छा। कि भाई जब उनको पता भी नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो गली कूचों में और खेत खलियानों में अपनी बातों को रखा करते थे लोगों के सामने। तब उन्होंने कहा था कि भाई राम मंदिर बनाएंगे चाहे जो। तो राम मंदिर बना। जब वो किसी भी पद पर नहीं थे तब उन्होंने कहा था कश्मीर से 370 हटाएंगे, किसी पद पर नहीं थे। अच्छा। वाह। उन्होंने कहा था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, ले आए। उन्होंने कहा था एक मंच पर बैठ करके जिसमें सब मतलब संत महान थे कि मुसलमान बहन और बेटियों के लिए 3 तलाक खत्म होना चाहिए हमारे भारत से। जी। खत्म हुआ। तो मतलब उनके मुंह से जब कुछ निकलता है तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है, और हमें समझ में आ चुका होता है कि अगर मोदी जी के मुंह से ये बात निकली है तो इसका मतलब है कि वो इस पर खरे उतरेंगे। सही। बिल्कुल। वायदे की ना इख्तिलाफी, ये मोदी जी को ना पसंद है और ना वो ऐसे हैं। और मुझे ऐसा लगता है मुजफ्फर भाई कि वो एक अवतार है। मैं ऐसा अज्यूम तो नहीं बोलूंगी, मैं ऐसा फील कर चुकी हूँ। कई मंच पर मैंने उनको भाषण देते हुए लाइव देखा है। भले ही उस मंच पर मैं बहुत पीछे खड़ी थी, लेकिन जो ऑरा उनका है, जो प्रेजेंटेशन उनका है, वो बहुत चार्मफुल है।